आप सभी को नमस्कार के बारे में एक व्यक्ति है जो बहुत ही अच्छा बताया है। मुझे ये वीडियो बहुत अच्छा लगा कि यादव समाज के बारे में बताया कि यादव समाज के राजा से तो भगवान बुद्ध के प्रति लगाव था। आपको अगर देखना है तो ये हमारा बैकग्राउंड में देख लीजिए, पीछे हम वीडियो आपको सुना रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं संतोष चापके हूं और बात करने वाला हूं मजिया मुद्दे पर। मजिया में आज फिर से हंगामा हुआ और जो अराजकतावादी संगठन है, बजरंग दल, ब्राह्मणवादी संगठन है, मनुवादी संगठन है, उसके द्वारा जो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ पीपल है, जहां पर एक बुद्ध विहार भी है और सम्राट अशोक बुद्ध पर्यटन स्थल है, वहां पर जो 7 तारीख को पत्थर रखा गया था इनके द्वारा, जिसे सीमेंट का पत्थर है जो सिर्फ 5 से 10 साल पुराना है, जिस पत्थर को रखकर उसे शिवलिंग बताया गया था, उस पत्थर पर आज आकर इन लोगों ने जल चढ़ाया। और इसमें शामिल था संजीव प्रजापति नाम का शख्स, जिसने उस दिन अराजकता भी वहां फैलाई थी। बुद्ध भिक्षुओं को जब भेजा गया था प्रशासन के द्वारा, तो वहां पर आकर गाली गलौज भी किया था और प्रशासन के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। आज फिर से उस व्यक्ति ने वहां आकर हंगामा काटा। पुलिस प्रशासन देखता रहा, पूरा प्रशासन देखता रहा और प्रशासन जो है अंधा बना रहा और कोई भी वहां पर अप्रिय घटना हो सकती थी। तो बौद्ध भिक्षुओं को वहां भेजा गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो मजिया मामला है इसका कोई ठोस समाधान निकाला गया है, क्योंकि ये जो बुद्ध विहार है, ये जो स्थल है 2500 साल पुराना है और यहाँ पर फाहियान ने भी अपना उल्लेख किया हुआ है। 4वीं सदी में यहाँ सम्राट अशोक महान भी आए थे और यहाँ उन्होंने एक बुद्ध विहार या 84 स्तूप बनाए थे जो भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थल था, इसलिए क्योंकि बुद्ध यहाँ 2500 साल पहले आए थे और 1100 साल पहले यहाँ अहीर राजा जो थे महिपाल और कई अन्य अहीर राजाओं ने, नागवंशी राजाओं ने यहाँ पर बहुत सारे बुद्ध स्तूप बनाए और उनकी मरम्मत की। तो इस पर आकर हंगामा किया और इस पर पूरी तरह से जो ब्राह्मणवादी मनुवादी संगठन है, जो पिछड़े दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार करते रहे हैं, आज फिर से उन्होंने पिछड़ी जातियों को भड़काकर, एक संजीव प्रजापति नाम का शख्स है, बताया जाता है कि इसने 2 शादियां की हैं और दोनों शादियां सवर्ण महिलाओं से की हैं। इस शख्स को उकसाकर वो लोग भेज रहे हैं, इस शख्स को उकसा रहे हैं जो 10% सवर्ण जातियों के लोग हैं, जिन्हें दिक्कत होती है बुद्ध से, जिन्हें दिक्कत होती है महावीर से, जिन्हें दिक्कत होती है कबीर से, जिन्हें दिक्कत होती है दलितों से, जिन्हें दिक्कत होती है पिछड़ों के अधिकारों से, जिन्हें दिक्कत होती है आरक्षण से, वही लोग जो पिछड़े दलित आदिवासियों की आस्था से जुड़े हुए महापुरुष हैं, भगवान बुद्ध हैं, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, पेरियार ललई सिंह हैं और जो भी बहुजनों के महापुरुष हैं, उनके जो स्थल है उन पर कब्जा करते हैं। और इस स्थल पर ये लोग कब्जा कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। बजरंग दल का कोई उज्जवल गुप्ता है, उसका भी एक स्टेटमेंट आया है कि बुद्ध विहार से बुद्ध भिक्षुओं को निकाला जाना चाहिए। उस दिन मानवेंद्र राणा जो है, जो विश्व हिंदू परिषद का बताया जाता है, वह भी वहां आया था और उसने भी वहां अच्छा खासा हंगामा किया था। तो आप देख सकते हैं पूरे देश में किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके संगठन जो हैं अब पिछड़े दलित आदिवासियों की विरासत पर हमला करने लगे हैं। और इसमें बहुत सारी बातें फैलाई गई कि भाजपा के द्वारा समाधान कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह से रोज ये संजीव प्रजापति नाम का शख्स आता है, इसके साथ 100 लोग आते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के साथ गाली गलौज करते हैं और प्रशासन जो है मूक दर्शक बना रहता है। तो प्रशासन पूरी तरह से पिछड़े दलित आदिवासी समाज की, जो 85% समाज इस देश का है, उसकी जो विरासत है, वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, सम्राट अशोक की लाट लगी हुई है, बुद्ध विहार बना हुआ है, जहां पर काफी दिन से वहां बौद्ध भिक्षु बताया जाता है कि 20 साल से रह रहे थे। तो अब उस स्थल पर कब्जा करके पूरी तरह से जो पिछड़े दलित आदिवासियां, उनके जो विरासत है उस पर हमला करना शुरू कर दिया है। तो अभी तक जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, आदिवासी वर्गों के लोग थे, वो खुश थे कि भाजपा हिंदुओं की सरकार चलती है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या जो आरएसएस है वो हिंदुओं का संगठन है। लेकिन ये हिंदुओं का संगठन नहीं है, ये तथाकथित ऊंची जातियों के संगठन है, उसमें भी ब्राह्मण वर्ग के संगठन है, ब्राह्मणवादी लोगों के संगठन है। और ये लोग आपके पिछड़े वर्गों के लोगों को ही भड़काकर आपसे ही लड़ाएंगे। जैसे कि मजिया गांव भी जाटव समाज का गांव है और मजिया गांव के ही कुछ लोगों को इन जो अराजकतावादी संगठन है, जो ब्राह्मणवादी संगठन है, जो खुद के नाम में हिंदू लगाते हैं, लेकिन ये हिंदू संगठन नहीं है, ये सवर्ण संगठन है, जो सवर्ण जातियों के हित के लिए काम करते हैं, जो आपके आरक्षण को छीनते हैं। जब आप देखते हैं ना कि एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर देता है बजरंग दल का व्यक्ति, तो आपको लगता है कि ये हिंदुओं के संगठन है, नहीं। और ये मजिया विवाद जो है, जहां बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जहां पर बुद्ध की, बाबा साहब की बहुत दिन से वहां पर पूजा होती रही है,
जहां पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, जो बाबा साहब से जुड़ा हुआ स्थल है, जो बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थल है, जहां पर पिछड़े दलित आदिवासी समाज के लोग आते रहे हैं, पिछड़े दलित आदिवासी समाज के नेता आते रहे हैं। पिछड़े वर्ग के नेता अखिलेश यादव जी जो हैं, जो देश के बड़े नेता हैं, उनके द्वारा इसे बनाया गया, धर्मेंद्र यादव जी के द्वारा बनाया गया, तो उस स्थल को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इस मामले में बहुत ज्यादा समाधान नहीं हुआ है। जिस तरह से बहुजन समाज की जो विरासत है, ये देश के 85% लोगों की विरासत है। जिन देश के 85% लोगों को इन लोगों ने गुलाम बना के रखा, सदियों तक गुलाम बना के रखा, उनसे सफाई कराई, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं दिया, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। मंदिर के 97% मंदिरों पर इनका कब्जा है। 97% मंदिरों पर ओबीसी, एससी, एसटी की कोई हिस्सेदारी नहीं है। जब उन्होंने अपने कुछ मंदिर बना लिए, कुछ बाबा साहब के स्थल बना लिए, कुछ बुद्ध के स्थल बना लिए, तो अब उन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब जो स्थिति है बहुत ही गंभीर हो चुकी है, और ये जो गंभीर स्थिति है, अब पिछड़े दलित आदिवासियों की विरासत पर हमला होगा। पिछड़े दलित आदिवासियों के जो हक है उन्हें खत्म किया जाएगा, और ये बदायूं का मामला यही बताता है। तो अब आपको जाग जाना चाहिए। अगर आप नहीं जागेंगे तो ये जो सरकारें हैं, ये जो संगठन है, ये जो अराजकतावादी संगठन है, ये आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जिसे मैं विश्व हिंदू परिषद नहीं, विश्व सवर्णवादी ब्राह्मणवादी परिषद कह सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे मामले में बदायूं में जो ब्राह्मण बनिए और उनके साथ कुछ राजपूत भी शामिल है, ये लोग जिस तरह से फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। किस तरह से ये लोग अराजकता फैला रहे हैं, किस तरह से पिछड़े वर्ग के लोगों को, किस तरह से आदिवासी दलितों को गालियां दी जा रही हैं, किस तरह से लोगों को भड़काकर ये पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं। तो आपको समझना है, इस पिछड़े दलित वर्ग की विरासत को बचाना है तो आप लड़िए, क्योंकि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो कल को आपकी ये लोग जमीनें छीनेंगे, आपकी संपत्तियां छीनेंगे, और वो दौर आ जाएगा जब लोग अछूत हुआ करते थे, जब लोगों को ये लोग खटिया पे नहीं बैठने देते थे,